जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। लेकर आया हूं आज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास मैथ्स और रीजनिंग की, जो आज की आपकी क्लास नंबर है नियर अबाउट 15 या 16 क्लास है आज आपकी, है ना। पहले मैं आपकी 15 क्लासेस करा चुका हूं, 16वीं आपकी क्लास है और 15 से 5 यानी कि 20 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपको अगर कोई भी क्लास देखनी हो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर इन 20 क्लासेस का जो भी होंगी 20 से 25 जितनी भी होंगी उसका इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलेगा। जीके का भी साथ साथ मिलते हुए जा रहा है ना, कल रीजनिंग का हो सकता है, जीके का हो सकता है। आप रेगुलर अच्छा कंटेंट लेने के लिए आधा घंटा पढ़ने अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो बहुत बेहतरीन से आप पर डे भी अगर इसकी क्लासेस को लेंगे तो आप अपने आप को थोड़ा सा नॉलेज को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलेंगे दोस्तों आज आपके क्वेश्चन को, और लास्ट में मुझे बताएंगे आपके आज कितने क्वेश्चन सही हैं। लेकिन ध्यान रखें, सबसे पहले एक बात कहूंगा कि लगातार लगे रहो तभी मजा आएगा। अगर लगातार नहीं लगे हुए आप तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा आपको क्लासेस में। ये मैं 100% बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि कंटिन्यूअस हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। लगातार लगे रहो तो 100% सफलता मिलेगी। शुरुआत कर दीजिए आप अपनी, और पेपर की डेट भी बहुत जल्द ही आ जाएगी। तो चलेंगे आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 40% का 30%, 40% का 30% 720 है, तो संख्या बताओ। किसी संख्या का 40% का 30% 720 है, तो क्या कहा, संख्या बताओ भाई। फोन दे देना। मान लो संख्या x है, x का 40% का 30% ये बोल दिया इसने 720 है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाना जरूरी है। अगर आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज सही नहीं बननी तो आप गलत वे में चले जाओगे। पहले लिख दिया x का किसी संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया, का 40% का 30% मेरे भाई क्या हो गया, 720 हो गया। तो x का वैल्यू x का मतलब गुणा, का मतलब गुणा 40% हटाया बटे में 100, का मतलब गुणा 30% हटाया तो बटे में 100, और बराबर कितना, 720। x का 40% 40 बटे 100, का मतलब गुणा 30 बटे 100 बराबर 720। तो x बराबर 720। जो भी आपकी संख्या इधर गुण नीचे है वो उधर कहां गई, ऊपर गई, गुणा 100 और बटे में कितना गया 40, और फिर गुणा 100 और बटे में कितना गया 30। अब कैंसिल करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भाई, आंसर 1 और 1 2 0, 1 और 1 2 0 कट गया। 4 से 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32, 180 बार, और 3 से कट गया 60 बार। 60 का 100 में गुणा किया, 60 का मल्टीप्लाई किया 100 में, तो 6000 भैया आपका आंसर आ गया। कितना ऑप्शन आ गया, 6000। 6000 दोस्तों आपका क्या बिल्कुल क्लियर ऑप्शन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। बहुत ज्यादा चलने वाला क्वेश्चन, संख्या का 40% का 30% कितना। नेक्स्ट चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 संख्याओं का औसत है, ये कह रहा है 100 संख्या है, औसत कितना है, 44 है। इन 100 संख्या तथा इन 100 का और 4 अन्य संख्याओं का औसत 50 है। तो 4 नई संख्या जो ऐड हुई है, 4 नई संख्या जो ऐड हुई है वो बता दीजिए भाई। बिल्कुल भाई, राहुल ठाकुर वेलकम है ना, सही आंसर करते जाइए भाई। ईशु प्रसार, तो देखो क्या कहा, अगर संख्या का औसत से गुणा कर दिया जाए, संख्या का अगर औसत से आप गुणा करेंगे तो योग निकल जाएगा। अगर आप संख्या का औसत से गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा। बिल्कुल, पहली बात, संख्या कितनी है 100 और औसत कितना है 44, तो योग हो गया आपका 4400। पहली ये 100 संख्या, इसने कहा 100 संख्या और 4 और, जब 100 तो है और 4 और, तो 104 का जो औसत है वो कह रहा है 50 है। मतलब 100 तो है और 4 और, 100 में जब 4 और बढ़ा दिया गया तो 104 है, और 104 का बोल दिया इसने 50। तो 0 5 चौक 20, 2 5 एकम 5। अब कितना आ गया, 5200 आ गया। कितना आ चुका है, 5200 आ गया। पहले 4400 था, 5200 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 800 बढ़ गया। अब इसने कहा जो 4 नई संख्या आई उनका औसत बताइए। जो 4 नई संख्या आई ना, इनका औसत बताना है। 4 का 800, तो 1 का कितना हो गया, ऑप्शन भी है।
4 का 800 ऑप्शन भी है। तो क्या करना है, एक का बताना 800 का बटे 4, 4 से कैंसिल किया, 4 दूना 8 तो 200, और 200 तो बोले आपका बी ऑप्शन, 200 तो बोले आपका ऑप्शन बी। तो एक बच्चे कह रहा है हाँ कितना, क्या पूछ रहे सर आपकी अकेडमी का कितना खर्चा है? भाई ये नंबर दिया 97,590 54,754, इस पे कॉल करके पूछ लीजिए आप, है ना। नेक्स्ट चलते हैं भाई। एक कमरे की लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, लंबाई दिया, चौड़ाई दिया, ऊंचाई दिया, और 20 मीटर पे कमरे की दीवारों पर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराया जाता है। पेंट कराने का कुल खर्चा। तो देखो लंबाई दिया 10 मीटर, लंबाई दिया 10 मीटर, चौड़ाई दिया 8 मीटर, चौड़ाई दिया 8 मीटर, और ऊंचाई दिया है 5 मीटर। लंबाई दिया, चौड़ाई दिया और ऊंचाई दिया, तो पहले कमरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ध्यान रखेंगे कमरे का क्षेत्रफल जब तीनों चीज दिया, बिल्कुल सही आंसर, जब तीनों चीज दिया, क्या दिया, लंबाई भी दी, चौड़ाई भी दी, ऊंचाई भी दी, तो सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया सूत्र, बहुत बढ़िया आंसर इधर से भी कर रहे हैं, आंसर कर भी दिया है। आप दोस्त भी कीजिए जो लाइव हैं अभी। 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो 2 लंबाई का वैल्यू तो 10, चौड़ाई का वैल्यू तो 8 और ऊंचाई का वैल्यू तो भैया 5। 10 और 8 18, 2 गुणा 18 गुणा 5, 18 दूनी 36, 36 का 5 में गुणा किया 180, 180 वर्ग मीटर आ गया, 180 वर्ग मीटर आ गया। क्या चीज आ गई, कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर आ गया, और ये बोल रहा है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्चा। तो कुल खर्चे में 180 में 20 का गुणा कर दीजिए, 180 में किसका गुणा कर दोगे आप, 20 का गुणा कर दोगे, तो 18 दूनी 36, 3600 रुपए क्या आ गया भाई, 3600 रुपए क्या आ गया भाई, 3600 रुपए क्या आ गया दोस्तों, आपका कुल खर्चा आ गया। कुल खर्चा दोस्तों आपका कितना आ गया, 3600 रुपए, है ना। नेक्स्ट चलेंगे, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई 10, चौड़ाई 8 गुणा 5, 18 पंजे 90 दूनी 180, 20 से गुणा कर दिया 36। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, आयतन बता। घन क्या होता है, डाइस को घन बोल दिया गया। डाइस को क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। ये आकृति भाई घन की होती है, ये आकृति किसकी होगी, घन की होगी। अब इसने क्या कहा है, आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 864, बिल्कुल बहुत बढ़िया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, हाँ आशीष यादव बोल रहे हैं सर यूपी पुलिस का बैच कब से स्टार्ट होगा। आशीष यादव इसमें क्या रहा, क्या कर रहे हैं अभी बताएंगे एक बार भाई। 6 गुणा भुजा का स्क्वायर है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर है और बराबर 864, और भुजा का स्क्वायर बराबर 864 का बटे 6, और 6 से काट लिया 144। भाई 6 से काट लिया दोस्तों 144, 6 से काट लिया आपने 144, और भुजा बराबर अंडर रूट का 144, और 144 मेरे भाई होता है 12, 144 होता है 12 का, और 12 आपका दिया हुआ भी है, 12 आपका दिया हुआ भी है। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, वो चीज चेक करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, क्या पूछ लिया, आयतन पूछ लिया, और आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3। आयतन होता है किसका, घन का, भुजा की पावर 3, और भुजा कितना 12, 12 की 3 किया तो 12 की 3 होता है 1728, यानी कि 12 का 3 बार गुना करो 1728 घन मीटर। किसका, घन के 2 सूत्र आ गया आपका, घन का आयतन का भी आ गया और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 864 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा 100 अंडर रूट में 144, 144 किसका 12 का, आपका आयतन भुजा की 3, 12 की 3 तो 1728। नेक्स्ट चलेंगे भाई, 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया और उनका जोड़ दिया। अच्छा अनुपात दिया 10:7 और ऐड दिया मतलब योग दिया इसका 493, 493,
भाई दो संख्याओं का अनुपात जो है 10:7 है। 10 और 7 कितना हो गया 17। 17 का मान 493, एक का वैल्यू 493 का बट्टे 17। 17 से कैंसिल कर दो भाई, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचा कितना 15 3 17 17 9 153, 29 बार कट गया भाई। 493 जो है ना 29 बार कट गया। क्वेश्चन में क्या पूछ लिया ये चेक करें भाई, बिल्कुल क्वेश्चन को क्लियरली चेक करते हुए चले। पूछा क्या, इसने पूछा अंतर। अच्छा 10 और 7 में अंतर कितना 3 का। 10 और 7 में है, 10 और 7 में दोस्तों, हाँ बिल्कुल भाई, क्या कहा अंतर कितना 10 और 7 का 3 का, 29 की 3 से गुणा कर दो, एक वैल्यू का मान कितना 29, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 जहां आपको दिखाई दिया, 87 जहां दिखाई दिया वो भैया आपका क्या होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलेंगे भाई। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 396 मीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो 3-4 क्वेश्चन आ गए आपके क्षेत्रमिति वाले। पहिए की त्रिज्या, पहिया मतलब गोल आकृति, त्रिज्या मतलब 21, त्रिज्या दिया 21, तो r बराबर 21, r बराबर 21, तो इसने कहा परिधि निकाल दो भैया। क्या निकाल देना है, परिधि निकाल देना है, और परिधि होता है 2 पाई r, और 2 गुना पाई का वैल्यू जस्ट 22/7 और r का वैल्यू 21, 7 से कट गया 3 बार, 22 दूनी 44, 44 दिया 132। एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर जा रहा है, एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर जा रहा है। ये कहा क्या 396 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर, चक्कर बताने, क्या बताने भाई, चक्कर की संख्या, चक्कर, कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, कुल दूरी बटे एक चक्कर की दूरी, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। कुल दूरी तो 396 है, ये मीटर में है, और एक चक्कर में 132 जा रहे हैं, एक चक्कर में 132 जा रहे हैं। कुल दूरी दोस्तों होगी 396 गुना 100, 396 का गुना 100 से, और बटे कितना 132, 132 से 3 बार कैंसिल हुआ, और 3 का 100 में 300, 300 चक्कर जहां दिखाई दिया वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई। देखो बेनिफिट तब मिलेगा क्लास का जब रेगुलर आप करेंगे, अगर रेगुलर नहीं कर रहे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। पहले क्या निकाला, परिधि निकाला, परिधि क्या हो गया आपका, परिधि हो गया 2 पाई r, 2 पाई के अकॉर्डिंग परिधि हो गया भाई। फिर क्या निकाल लिया, चक्कर पूछा कितने चक्कर, 396 मीटर की दूरी में कितने चक्कर, 396 बटे 132, ये मीटर था ये सेंटीमीटर था, चेंज कर लिया भाई, क्या कर लिया, चेंज कर लिया। 396 को 132 से 3 बार कटा, 3 गुना 100, 300 चक्कर। एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो क्या 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। 1386 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, 1386 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है ना, 1 सेकंड में पूछा है, तो 1386 को चेंज कर दो 5/18, 1386 को दोस्तों क्या करो 5/18 से चेंज 18, 5 90, 18 118, 7 126, 12 बचे 6 18 7 77 का 5 में 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, 385 जहां दिखाई दिया 385 मीटर जाएगी, 1 सेकंड में वो मिसाइल कितनी जाएगी भाई, 385 मीटर जाएगी वो मिसाइल। चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 8वां क्वेश्चन नंबर। राम और श्याम की दक्षता दे दिया 2 3 और 10 दिन में पूरा करते हैं भाई। अच्छा दक्षता का अनुपात दिया राम और श्याम, राम और श्याम दो बंदे दिए भाई, 2:3 की दक्षता है। अच्छा 2 और 3 कितना हो गया, 5 दक्षता हो गया, 2 और 3 कितना हो गया 5, दोनों इसका मतलब क्या है, पर डे 5 काम करते हैं और 10 दिन तक काम किया तो 10 पंजा 50 काम कर लेंगे भाई, कितना कर लेंगे 50। लास्ट में क्या कर, राम कितने दिन में करेगा अकेला भाई, राम को 50 काम करना है और राम कर रहा है भाई 2 काम, 50 को 2 से काटा 25 दिन, 25 दिन आ गया क्या भाई, हाँ बिल्कुल सही आ गया भाई, कितने दिन 25 दिन, 25 दिन दीजिए भाई, आंसर देते चले जाएं भाई दोस्तों, है ना, आंसर देते चले जाएं दोस्तों। नेक्स्ट चलेंगे, बिल्कुल भाई बिल्कुल।